संसार के संस्कार किसी भी जीव और चेतना के साथ जन्म जन्मांतर से होते हैं और साधना के संस्कार तो किसी सद्गुरु का सामीप्य मिलता है तब कहीं जाकर जीवन में उदय होता है। सभी महापुरुषों की आत्माएं जो भव भवांतर में भटकती रहती है, जरूरी नहीं है कि हर भव में उनकी आत्मा ने इतनी ही उज्जवल दशा को जिया हो, लेकिन जब भाग्योदय होता है, कोई सद्गुरु का सामीप्य मिलता है, आत्मा की उन्नत दशा चेतना को उपलब्ध होने का संयोग बनता है, तो कोई सद्गुरु का सानिध्य मिलता है। किसी को 8 साल में मिल जाता है और किसी को 80 में भी नहीं मिल पाता है। कोई 8 साल में भी तिर जाता है, कोई 80 में भी नहीं तिर पाता है। कोई 8 साल में भी मुक्त हो जाता है, कोई 80 साल का होकर भी आसक्त और आकंठ संसार में डूबा रहता है। तय है कि हम संसार में जन्मे हैं तो संसार में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग संत बन गए वो संसार से बाहर निकल गए हैं, वो संसार में तो हैं पर संसार से ऊपर उठ गए हैं। फर्क समझिएगा, संसार में रहना अलग बात है और संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाना ये अलग बात है। सबके संग रहते हुए भी जो निसंग रह जाता है वो साधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाने में सफल हो जाता है। सबका साथ है, सबके संग है, सबके जीवन से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सबके साथ रहकर भी आदमी मुक्त जी सकता है। अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक बहुत मीठी सी कहानी आपको बताता हूं कि किसी एक संत का एक अमीर के घर में रात्रि प्रवास करना हुआ। काफी अमीर व्यक्ति था और संत का काफी करीबी व्यक्ति था। तो उसने संत महाराज के लिए उसने और उसकी पत्नी ने खूब अच्छी खातिरदारी की। 3 तरह की मिठाइयां, 4 तरह की सब्जियां, नमकीन, फाफड़े, पापड़े, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, अटरम पटरम खटरम सटरम सब। संत ने भी खाए, उस सेठ ने भी खाए, पत्नी ने भी खाए। संत रात को वहीं विश्राम करने वाले थे तो एक बेडरूम में संत महाराज सो गए और एक बेडरूम में वो सेठ अपनी धर्म पत्नी के साथ सो गए। पता नहीं रात को 2-3 बजे सेठ की नींद खुली और नींद खुलते ही उसके दिमाग में एक प्रश्न आया। यह हमारी खोपड़ी बड़ी विचित्र है, कई तरह के प्रश्न बेतुके दिमाग में पैदा होते रहते हैं जिनका हमारा सीधा कोई संबंध जिंदगी के साथ नहीं होता। तो रात भर सेठ एक ही प्रश्न मन में सोचता रहा, कल मैंने भी मालपुए खाए, महाराज ने भी खाए। कल मैंने भी राजभोग लिया, महाराज ने भी लिया। कल मैंने भी दूध और फीनी खाई थी, महाराज ने भी खाई थी। 4 तरह की सब्जियां मैंने भी खाई, हाँ मैंने तो यूं खाई, महाराज को तो हमने खातिरदारी कर करके, नहीं महाराज अरोगो, नहीं महाराज अरोगो, नहीं गुरुजी ल्यो ल्यो, गुरुजी ल्यो। सच्चाई तो यह है कि मैं भी एक रूम में सोया हूं, वो भी एक रूम में सोए हैं। जिस रूम में मैं सोया हूं उसका नाम भी बेडरूम है और जिस रूम में वो सोए उसका नाम भी बेडरूम है। स्वाभाविक है कि ये सब चीजें देख देख कर अगर साल भर आप भी यहां हमारे पास रह जाएंगे ना तो आपके मन में भी आएगा, यार 1 नंबर रूम में महाराज सो रहे हैं, 2 नंबर में मैं सो रहा हूं, जिस किचन से महाराज खाना खा रहे हैं उसी से मैं खाना खा रहा हूं, सब कुछ एक जैसी व्यवस्था है। फिर प्रश्न क्या खड़ा होगा, वही सेठ के मन में पैदा हुआ, फिर मुझ में और महाराज में क्या फर्क है? दोनों एक ही तो माजने के हैं। यही महाराज रात भर है, मैं भी यही हूं, यही माल महाराज ने खाए, मैंने भी यही खाए, महाराज और मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रात भर यह प्रश्न कौंधता रहा दिमाग में। सुबह सेठ की आंख खुली, बाहर आया, प्रणाम महाराज, नमस्कार महाराज। और जब महाराज रवाना होने लगे सुबह सुबह तो सेठ ने कहा, महाराज बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूंगा। हाँ बोलो बोलो, बुरा माने क्या महाराज? आप भी इस घर में रहे, मैं भी इस घर में था, आप भी बेडरूम में थे, मैं भी बेडरूम में था, आपके बेडरूम में भी इत्र छिड़के हुए थे, मेरे बेडरूम में भी इत्र छिड़का हुआ था। महाराज आपने भी 4 मिठाइयां खाई थी, मैंने भी 4 मिठाइयां खाई थी, जो नमकीन, जो सब्जियां, जो माल मलिंदे आपने खाए वो सब मैंने खाए। महाराज बार बार एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझ में और आप में फर्क क्या है? दोनों एक जैसे तो है अपन, मेरे भी कपड़े पहने और आपके भी कपड़े पहने हुए हैं। संत ने कहा, भाई तेरी बात में दम तो है,
सही कह रहा है तू, कहीं कोई गलत नहीं है, तेरी बात में दम तो है। वास्तव में मुझे भी लगता है तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। चलो मैं चलूं भैया, रवाना हूं। हाँ हाँ चलो महाराज, चलो 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 भैया, चलो चलो चलो। घर के बाहर आए, कॉलोनी के बाहर आए, मोहल्ले के बाहर आए, धीरे 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 गांव के बाहर आए। सेठ बार बार सोच रहा है कि एक बार महाराज कह दे कि बस अब हो गया, रुको तो मैं वापस जाऊं। और महाराज ऐसे वाटरप्रूफ, वो कहे ही नहीं उसको एक बार भी कि अब ठीक है भैया हो गया। अब 1 किलोमीटर चल गए, हाँ हाँ चलो भैया, चलो 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 चलो। 3-4 किलोमीटर चल गए। अब तो उसके लगा यार महाराज केवल हल्का सा भी कह दे बस हो गया तो मैं तो खिसकूं, महाराज तो कह ही नहीं रहे। अब देखो हुआ क्या, सेठ बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। अरे यार नगर भी रह गया, अरे यार कॉलोनी भी रह गई, गांव रह गया, एरिया चली गई, वापस मुझे इतना जाना भी पड़ेगा। वो बार बार पीछे मुड़ रहा है। महाराज ऐसे जोरदार 10 किलोमीटर उसे ले गए, कहे ही नहीं, है ना, क्या कहे ही नहीं। तो वो महाराज कहे ही नहीं, कहे ही नहीं, कहे ही नहीं। सेठ बार बार पीछे मुड़े, बार बार। आखिर महाराज से रहा ना गया और संत ने उससे पूछा, सेठ एक बात बता, ये तुम बार बार पीछे मुड़ के क्या दे? अरे महाराज क्या बात करे हो पीछे मुड़ के? मेरी पत्नी है, मेरा मकान है, मेरा धंधा है। अरे 10:30 बज रहे हैं महाराज, मेरा शोरूम खोलना है ज्वेलरी का। आप तो लिए जा रहे हो महाराज, आप कह ही नहीं रहे हो कि भैया एक बार तो रुक जाओ। एक बार तो महाराज आप बोल देते ना, मैं तो आपके पीछे पीछे आ गया महाराज, और शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। महाराज मेरी पूरी दुनिया पीछे है। संत ने कहा आराम से जाओ, पर मैं समझता हूं कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का समाधान तो मिल ही गया। क्या है समाधान महाराज? अभी भी मुझे लगता है आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है। बेटा जीवन भर याद रखना, तुझ में और मुझ में एक ही फर्क है, अपन दोनों एक ही मकान से निकल कर आए। तू पीछे देख रहा है, मैं आगे देख रहा हूं, यह फर्क यही बताता है तू गृहस्थ है और मैं संत हूं। तू कहां देख रहा है? पीछे देख रहा है, और मैं, जबकि तू तो वहां हजारों दिन से रह रहा है तो भी नहीं धापा, और मैं एक ही दिन रहा वहां पर, तब भी बहुत मुक्त भाव से मैं निकल रहा हूं। ये जो व्यक्ति की मनस्थिति का निर्माण होता है, इसी का नाम साधुता है, इसी का नाम साधना है। आज हम एक मन के खास प्रयोग से गुजर रहे हैं कि व्यक्ति अपनी मन की स्थितियों का मूल्यांकन कैसे करे। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, बड़ा जबरदस्त है। माला जपो तो कहां जाता है? दुकान में जाता है, दुकान में जाओ तो घर जाता है, घर जाओ तो बैंक में जाता है, बैंक जाओ तो मंदिर जाता है, मंदिर जाओ तो बीबी की याद दिलाता है। पता नहीं ये फितूरबाजियां हमारा मनुष्य का मन करता ही रहता है। और इसलिए आपको पता है मन को किसकी संज्ञा दी गई? मन किसकी तरह चंचल है? बंदर की तरह चंचल है। किसकी तरह? पर शायद इस मामले में बंदर कमजोर है, हमारा मन ज्यादा चंचल है। और हम क्या कहते हैं, मन किसकी तरह रंग बदलता है? जैसे गिरगिट रंग बदलता है। आप में से किसी ने गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा है? मैंने देखा है कई बार है। हाँ हाँ मीरा प्रभु, तो बताओ ना, गिरगिट को रंग बदलने में लगभग कितना समय लगता है? नहीं, मैंने देखा है, यहां संबोधि धाम में भी देखा है रंग को बदलते हुए। आपने सही कहा है, जहां वो जाता है वहां रंग बदल जाता है, पर एक ही पल में नहीं बदलता है कि अभी सफेद था और सीधा लाल हो गया, और लाल था सीधा पीला हो गया, और पीला था सीधा हरा हो गया। धीरे 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 रंग का परिवर्तन होता है, और 10 मिनट के बाद हमें लगता है कि अब इसका रंग बदल गया है। एक ही मिनट में नहीं बदलता है। अरे मेरे भाई, मैं तो कहता हूं ये गिरगिट से मन की तुलना क्यों करते हो? बेचारे गिरगिट के तो रंग बदलने में 10 मिनट लगता है, और हम 1 सेकेंड में अपना गियर चेंज करते हैं। मतलब पल भर पहले मुस्कुरा रहे थे, पल भर में मुरझा गए। पल पल मनुष्य की चित्त की धाराएं बदलती रहती है, पल पल मनुष्य की मन की वृत्तियां बदलती रहती है, और ये बदलती ही वृत्तियां ही हमारी जिंदगी के आभा मंडल का निर्माण करती है। आपने शब्द सुना है आभा मंडल। यह आभा मंडल हर मनुष्य के चेहरे के और शरीर के पीछे होता है। हर मनुष्य के चेहरे के पीछे आभा मंडल होता है, और यह आभा मंडल काले और गोरे शरीर के आधार पर नहीं होता है। हम मंदिरों में गए हों,
हमने भगवान के फोटो, भगवान के चित्र, भगवान की मूर्तियां देखी हों तो हमें याद है कि उन मूर्तियों के पीछे, चेहरे के पीछे, चित्र के पीछे क्या होता है? आभा मंडल गोल गोल होता है। क्या होता है? गोल गोल आभा मंडल होता है। चित्र सबका सुंदर होता है, पर व्यक्ति महान तभी बनता है जब उसका चरित्र सुंदर होता है ना? यह आईना है जो हमारा चेहरा दिखा रहा है, तो हर आदमी आईने के सामने जा रहा है। समझ रहे हैं? यह आईना क्या दिखा रहा है? हमारा चेहरा दिखा रहा है, तो हर आदमी आईने के सामने जा रहा है। जिस दिन इसने हमारा चरित्र दिखाना शुरू कर दिया ना, हर आदमी आईने से बचना शुरू हो जाएगा। ये जब तक चेहरा दिखाता है तब तक हम जा रहे हैं। जिस दिन इसने हमारा चरित्र दिखाना शुरू कर दिया, उस दिन हम आईने से बचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसलिए हमारा यथार्थ दिखाने लग गया। आपको पता है, घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग उन्हें, आजकल नई परंपरा चल गई है, वो एक डिब्बा होता है जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता ये सब डाल के रखे जाते हैं। आजकल एक परंपरा चल गई ना, हर घर में गरीब और अमीर सब बराबर, चाय वाय और ये अटरम पटरम जूस व्यूस की ये राबड़ी वाबड़ी सब जमाने गए। सीधी वो एक ट्रे आती, क्या कहते हैं उसको, वो है ड्राई फ्रूट की प्लेट, और वो आती है। और आदमी कैसे निकालता है? आप कैसे निकालते हैं? यूं निकालते हैं। क्यों जी? यूं निकालते हैं। समझो अगर आप यूं निकालेंगे तो अगली बार आएगी। अरे वो कह गए तो खाता भी है यार, अंदर रख, चाय निकाल के ला। तो जब तक आप नहीं खा रहे हैं ना, तभी तक वो ड्राई फ्रूट की प्लेट आ रही है। खाना शुरू कर देंगे तो चाय की प्लेट आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आईने बड़े जबरदस्त होते हैं, ये आदमी के चित्र दिखाते हैं, तभी तक अच्छे हैं, पर जिस दिन इसने चरित्र दिखाना शुरू कर दिया, उस दिन आदमी का आभा मंडल उसकी हथेली में आ जाएगा। हमारा आभा मंडल कैसा हो? हमारे चेहरे के पीछे गोलाकार आभा मंडल, हम अपने आभा मंडल को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, हम अपने प्रकाशमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। जब आज्ञा चक्र पर प्रकाशमय स्वरूप का ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे उज्ज्वलता बढ़ती है और हमारा आभा मंडल धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होता है। दुनिया में एक फोटोग्राफी ने जन्म लिया है जिसका नाम है कल्याण फोटोग्राफी। सबसे पहले इस फोटोग्राफी ने रसिया में जन्म लिया, और इस कल्याण फोटोग्राफी का काम यही है, ये केवल आदमी के चेहरे का फोटो नहीं निकालती, ये आदमी के विचारों का फोटो निकालती है। किसका? विचारों का फोटो निकालती है कि उसकी मनस्थिति कैसी है। उसके चेहरे के पीछे आने वाले आभा मंडल प्रयोग किए गए। एक फूल है, कोई व्यक्ति जा रहा है और जाकर के फूल को यूं कर रहा है, और इतने में ही फोटो लिया गया। किसका? उस कैमरे से। कल्याण फोटोग्राफी जिसका जन्म रशिया में हुआ है, उस कल्याण फोटोग्राफी के कैमरे से उसका फोटो लिया गया, दो लोगों का, फूल का भी और उस आदमी का भी। ताज्जुब की बात, दोनों के चेहरे के पीछे गुलाबी रंग आ गया था। फूल के चारों तरफ गुलाबी कलर और आदमी के चारों तरफ, क्योंकि आदमी किस भाव से गया उसको प्रेम देने के लिए, और जब प्रेम दिया तो फूल के भीतर क्या पैदा हुआ? प्रेम पैदा हुआ। थोड़ी देर बाद ही एक आदमी को कैंची लेकर भेजा गया, और वो जाकर के फूल को काटा नहीं है, काटने के लिए कैंची उसको कर रहा है, कट अब लगेगा, और तभी उसका फोटोग्राफी फिर ली गई। फूल की भी आदमी की भी, दोनों का आभा मंडल काला हो गया, क्योंकि उसके भीतर भी उसको काटने के भाव हैं और फूल के भीतर भी भय पैदा हो रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा आभा मंडल हमारे विचारों के आधार पर निर्मित होता है। इसलिए अभी हमारा आभा मंडल कैसा है, अगर आपको ये पता करना हो तो किसी भी कल्याण फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है। अपनी मन की दशा को देख लो। बाहर से आप गुस्से में भरे हुए हैं, आपका फोटोग्राफी खराब आएगी, आपका आभा मंडल खराब आएगा। छोड़ो आभा मंडल को, आप गुस्से में अपना एक फोटो खींचो सेल्फी, और मुस्कुराते हो अपना फोटो खींचो सेल्फी, और ध्यान में अपना फोटो खींचो सेल्फी, आपको पता लग जाएगा क्या फर्क आ रहा है। मनुष्य के अच्छे बुरे विचारों के आधार पर उसकी क्रियाएं बनती है। मनुष्य के अच्छे बुरे विचारों के आधार पर उसके चित्त की स्थितियां बनती है। मनुष्य के अच्छे बुरे विचारों के आधार पर उसके वचन और विचार बनते हैं। व्यक्ति के अच्छे बुरे विचारों के आधार पर उसका कर्म बनता है। हमारे विचार हमारे कर्म का निर्माण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हमारे वचन का निर्माण करते हैं, हमारी क्रियाओं का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर ठीक करना है तो हेडक्वार्टर को ठीक करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, और वह विचारों के लेवल को ठीक करो। किसको ठीक करो? विचारों के लेवल को अगर हमने ठीक कर लिया तो बाकी सब तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा है भाव विशुद्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
भाव विशुद्धि, हर जीव के भीतर अपने भावों की विशुद्धि होनी चाहिए। अगर आप में से कोई जैन व्यक्ति हो और वो प्रतिक्रमण करता हो और वो अतिचार बोलता हो, तो उसे मालूम है जब हम अतिचार बोलते हैं प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, और जब हम अंत में जाते हैं तो अंततः आता है ते सव्युः मन वचन काया करितस मिच्छामि दुक्कडम। ये बोल किसी ने सुने ना, मन वचन काया करितस मिच्छामि दुक्कडम। अरे काया का मिच्छामि दुक्कडम दिया जाए अच्छी बात है, वचन का दिया जाए अच्छी बात है, पर इन दोनों से पहले मन को जोड़ा गया, क्योंकि मनुष्य के दोष वचन से कम होते हैं। वचन से हम कई बार बोल नहीं पाते हैं, कर्म से हम कई बार कर नहीं पाते हैं, पर हम विचारों से कई बार अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं। और ये विचारों की जो अशुद्धि होती है, यही हमारे लिस्या मंडल को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। मैंने कहा बंदर से ज्यादा चंचल आदमी का मन है, गिरगिट से ज्यादा आदमी का रंग बदल सकता है उसका मन। इसलिए मन का जितना जरूरी एकाग्र होना है, उससे ज्यादा जरूरी निर्मल होना है। इसलिए तो कहते हैं ना, अगर तेरा दिल साफ है, बोलो, तो तेरे 1000 कसूर माफ है। क्या साफ है? दिल अगर साफ है तो भूल हो गई, कोई बात नहीं। पर दिल अगर खराब है, दिमाग अगर खराब है, मन अगर गंदा है, तो तेरा एक भी कसूर माफी के काबिल नहीं होगा। एक भी कसूर आदमी के माफी के काबिल नहीं होगा अगर दिल तेरा साफ नहीं है। तो मन निर्मल हो, वचन निर्मल हो, कर्म निर्मल हो, ये तीनों जब निर्मल होते हैं तो व्यक्ति का संयम, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का जीवन जीने की शैली, ये अपने आप निर्मल होनी शुरू हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, एक दूध ऐसा है जो बिल्कुल प्योर है, उसमें एक बूंद पानी नहीं डाला गया है, और एक दूध ऐसा है जिसमें 1 किलो में 1 किलो पानी डाल दिया गया है, तो ज्यादा दूध की मात्रा किसमें है? पानी वाले में। वो 2 लीटर और ये 1 लीटर है। बुद्धि तो अब ये लगाओ कि इन दोनों दूध को रबड़ी बनना है तो ज्यादा किसको खोलना पड़ेगा? समझ में आ गई? अक्ल आ गई कि और दूं? पहले से एडवांस ही होगी, पर एक बात तो हमें समझ में आ गई, दूध में जितना पानी मिलाओगे रबड़ी बनने के लिए उसको उतना ही ज्यादा खोलना पड़ेगा। हम मन को जितना गंदा करेंगे, विचारों को जितना गंदा करेंगे, मन को जितना कुत्सित करेंगे, साधना के मार्ग पर आने के लिए हमें उतना ही ज्यादा लगना पड़ेगा। जितने हम कर्मों का बंधन करते रहेंगे, खोलने के लिए हमें उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, तीर्थंकरों में भी कई तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने केवल दीक्षा ली और 80 दिन के बाद, 85 दिन के बाद तो उनको परम ज्ञान मिल गया। और कई तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों वर्ष तक, स्वयं भगवान श्री महावीर 12.5 वर्ष तक कितने कितने संकट उठाए, कितने 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 संकटों से गुजरना पड़ा। संकट कोई देता नहीं है, हमने जो किया है वही लौट कर आता है। समझ गए ना? भगवान की मूर्तियां यूं रहती है, तथास्तु। तथास्तु का मतलब क्या है? जो तू चाहे तुझे मिले। नहीं नहीं, अगर आप ये समझ रहे हो तो रॉन्ग। अगर आप ये समझ रहे हो तो गलत है कि आप ये समझ रहे हो कि भगवान ने यूं हाथ किया कि जो मैं चाहूं वो मिले। भगवान कहते हैं बिल्कुल गलत, भूल मत कर देना। जिंदगी भर फालतू तो मेरा आता रहेगा, गोते खाता रहेगा, मन को दुखी करता रहेगा। भगवान ये कहते हैं, हाथ अगर यूं है ना तो भगवान कहते हैं तथास्तु, जो तूने किया वो तुझे मिले। जो हमने चाहा वो हमें मिलने वाला नहीं है, जो हमने किया वही हमें मिलेगा। यह तथास्तु यही कहता है कि जो तूने किया है वही तुझे मिले। यह मन की दशा है, सुधर जाए तो राम बन जाती है और बिगड़ जाए तो रावण बन जाती है। दोनों ही मनुष्य के मन है। सुधर जाए तो राम बन जाती है, बिगड़ जाए तो रावण बन जाती है। ये मन की दशा है मेरे भाई। ये तो दिया सलाई की है, जलती तो है। किसी को चाहो तो तुम किसी के दिए को जला सकते हो, अंधेरे को मिटा सकते हो, और चाहो तो किसी की झोंपड़ी में आग लगा सकते हो। तय हमारा मन करता है। हम अपने मन को थोड़ा सा निर्मल और पवित्र करते हैं। मन को निर्मल और पवित्र करने के लिए, शांत करने के लिए 3 शब्दों को समझना बेहद जरूरी है। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य, और नंबर 3 मुमुक्षा का भाव। जब तक ये 3 बातें हमारे जीवन में साकार नहीं होगी, तब तक हम किसी भी स्थिति में न तो मन को निर्मल कर पाएंगे, न मन को शांत कर पाएंगे। पहला मैंने क्या कहा? विवेक। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना,
कैसा जीना, कैसा नहीं जीना, यह पुनः पुनः चिंतन करने वाला व्यक्ति अपने विवेक की दृष्टि, जिसको हम कहते हैं ना हंस दृष्टि, पानी को अलग कर सकता है, दूध को अलग कर सकता है। ये विवेक दृष्टि जिसके पास उपलब्ध हो जाती है, वो अपने मन को निर्मल और शांत करने में सफल हो जाता है। विवेक की दृष्टि हर आदमी के पास होनी ही चाहिए। बाहर बाहर संवर चुके, मन अभी संवरना बाकी है। बाहर बाहर संवर चुके। हम जितने बाहर से सुंदर नजर आते हैं, जितनी साबुनें लगाते हैं, जितना खुद को घिसते हैं, गोरा बनाने की कोशिश करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, थोड़ी चमक दमक, थोड़ा ये लिपस्टिक चपिस्टिक अटरम पटरम पाउडर वाउडर लगाते हैं, क्रीम व्रीम लगाते हैं, हम उस शरीर को सजाते हैं जिसको कि मिट्टी में मिल जाना है। उस मन को नहीं सजा पाते, उस आत्मा को नहीं सजा पाते जिसको परमात्मा के पास जाना है। किसको सजा रहे हैं? जिसको मिट्टी में मिल जाना है। एक संत हुए जिनका नाम था रांका। क्या नाम? ये पूना के रांका ज्वेलर्स वाले नहीं है, हाँ, वो संत थे। वो तो अमीर आदमी है, सेठ आदमी है, पर एक संत थे जिनका नाम था रांका, और उनकी पत्नी का नाम था माका। सुनना, किसी भी व्यक्ति की चित्त की स्थिति में निष्प्रियता कैसे उजागर होकर आ सकती है। कहते हैं एक बार दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। लकड़ी बीन कर जब वो वापस आ रहे थे तो पत्नी पीछे चल रही थी और पति आगे चल। शारीरिक दृष्टि से पुरुष का शरीर थोड़ा सा मजबूत होता है, तो वो थोड़ा तेज गति से चल रहा था और उनकी पत्नी धीरे धीरे आ रही थी। आगे चलते चलते अचानक रांका के पांव में ठोकर लगी। ठोकर लगी तो देखा नीचे झुककर एक थैली पड़ी थी, मखमल की थैली। थैली को खोलकर देखा तो उसमें असरफियां भरी हुई थी। असरफियां मतलब सोने की मोहरें भरी हुई थी। इतनी सारी मोहरें, मतलब इतना बड़ा थैला, सीमेंट का आधा कट्टा भरा हुआ और उसमें इतनी सारी असरफियां भरी हुई थी। ये यहां कौन भूल गया? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं छूना चाहिए, पराया धन है, मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे नहीं लेना चाहिए, पराया धन पाप बराबर है, मुझे पराये धन को हड़पना मेरे लिए महापाप है। क्या करूं क्या करूं? उन्होंने छोड़ा, 10 कदम आगे चले, फिर विचार आया, अरे पत्नी पीछे आ रही, वो तो उठा के लो ही आएगी। उसके मन में लोभ जगेगा। सोना देखकर तो सोना जब तुम थे नहीं तो सोना था हराम, और सोना जब तुम आ गए तो सोना हुआ हराम। एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है, कुछ लोग हैं जिनके नसीब में सोने की चैन है, और कुछ लोग हैं जिनके नसीब में चैन से सोना है। आपको पता है ज्यादा सुखी कौन है? सोने की चैन वाला नहीं, चैन से सोने वाला। तो रांका के मन में आया कि मेरी बावड़ी पत्नी पीछे आएगी तो इस थैले को देखेगी तो मोहरें नजर आएगी और तय है कि उठाकर लाएगी। क्या करूं, किधर छुपाऊं? वो आ ही रही है, बस 300 मीटर दूर है। झट से उन्होंने अपने साथ वो लकड़ी काटने का जो होता है ना, खुरपी, उससे फटाफट जमीन को खोदा और थैला अंदर डाल ही रहे थे। उन असरफियों को अंदर डाल ही रहे थे कि इतने में पत्नी आ गई। क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस इनको मिट्टी से ढक रहा हूं। मेरे मन में आया कि कहीं इन्हें देखकर तुम्हारा मन कहीं पिघल ना जाए। अब देखो, महान तो राका से 1000 गुने उसकी पत्नी बांका थी, जिसने कहा तुम भी कैसे पागल हो, मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो। क्या कहा है? मिट्टी को बेवजह मेहनत कर रहे हो, ये चमकीली मिट्टी, ये काली मिट्टी, तुम मिट्टी को मिट्टी से ढकने का प्रयास कर रहे हो। अरे ये सोना नहीं, सोना तो हमारे भीतर है। असलिम स्वर्णिम, असली स्वर्ण तो हमारे भीतर है। एक चमकीली मिट्टी, एक काली मिट्टी है। नादान ये कर रहे हो कि काली मिट्टी से चमकीली मिट्टी को चलो गड़ो, और ये कहते हुए हाथ पकड़कर ले गए। तब रांका को पता लगा उससे 1000 गुना आगे तो उसकी पत्नी भागा है। दोनों ही मिट्टी है, एक काली मिट्टी है, एक चमकीली मिट्टी है। मिट्टी से मिट्टी को सजाया जाता है। बोलो। और मुस्कुराती कौन है? आत्मा। मिट्टी से मिट्टी सज रही है, आत्मा मुस्कुरा रही है। भगवान कहते हैं इसी का नाम मिथ्यात्व है,
इसी का नाम आसक्ति है, इसी का नाम मूर्छा है। मिट्टी से मिट्टी के सजाने के चक्कर में आत्मा का मुस्कुराना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। कहते हैं एक सेठ के यहां संत का आना हुआ। सेठ ने बड़ी आलीशान कोठी बनाई थी, बड़ी आलीशान कोठी, मतलब एकदम ऐसे वो मतलब न करते 8-10 करोड़ का खर्चा करके 4 मंजिला आलीशान कोठी बनाई। उद्घाटन समारोह भी किया कि आजकल नियम है कि जितना खर्चा बिल्डिंग को बनाने में किया जाता है उसका 10% उद्घाटन में भी करते हैं। 1000 लोगों का खाना करना, ये करना, वो करना। उद्घाटन हो गया, लोग आ रहे थे, वाह क्या बिल्डिंग बनाई है, वाह क्या बाथरूम बनाया, वाह क्या ये बनाया, वाह क्या ये बनाया है। और यूं तो उसको 1 मंजिल चढ़ना भारी लगता था, पर जितने लोग आ रहे सबके साथ ऊपर जाके दिखाया, चलो चलो दिखा रहा हूं। फिर आया नया, फिर दिखा रहे। और लोग भी क्या है, अरे वाह साहब। आपको पता है ये जितने लोग कहते हैं ना वाह साहब वाह, ये सब अंदर से जल रहे होते हैं। बनाया था उसने साहब, ये भी नगर निगम में काम करता है, मैं भी नगर निगम का, जरूर उसने इधर उधर से पैसा बढ़ा गया, जरूर उसने अंदर से तो जल रहा है, बुल रहा है, जलने से तो हो रहा है। हाँ साहब, क्या आलीशान बनाया है। सब लोग वाह वाह करके चले गए, बादाम की कतलियां खा के चले गए। खेल का नाम, रात को सेठ सोया था, सोचा यार 10 करोड़ का खर्चा किया, 2000 लोग आए, प्रशंसा करके चले गए। एवरेज तो महंगा पड़ा ना, एक आदमी पर 5000 का खर्चा किया मैंने, क्या लाभ हुआ मुझे। एक काम करता हूं, किसी ऐसे आदमी को पकड़ कर लाऊं जो रोज नए नए शहरों में जाता हो, और मेरे मकान में लाऊंगा तो मेरा मकान देखेगा तो अपने प्रवचन में मेरी बातों को कहेगा। किसको पकड़ूं। या एक काम करते हैं, ललित महाराज को पकड़ के लाते हैं। वो घुमक्कड़ है, गांव में जाते हैं तो प्रवचन देते हैं तो अपने दृष्टांत बताएं, अपने अनुभव बताते हैं तो सबको बताएंगे कि अमुक घर में गया, मकान देखा और इतना सुंदर मकान था। और अगर उन्होंने 10 प्रवचन में मेरी तारीफ कर दी और वो प्रवचन अगर आस्था अरिहंत संस्कार में आ गए, मेरी पूरी दुनिया में नाम चमक जाएगा। महाराज को पकड़ के लाता हूं। आया अपने पास, बाप जी चलो। अरे मैं कहा, कहां चलो? अरे बाप जी नहीं, मेरे घर चलना ही है, नया मकान बनाया है, 10 करोड़ का मकान बनाया है, बाप जी आपको चलना है। क्योंकि उसे पता था कि महाराज जब भी प्रवचन देते हैं ना, केवल बातें नहीं करते हैं, अपने अनुभव सुनाते हैं। तो अनुभव में फिर वो घटनाएं कहते हैं, क्या कभी हम उस घर थे, तो कभी मेरा भी तो घर बताएंगे, कभी इस घर थे, और इस घर थे तो बताएंगे ना इतना सुंदर मकान था। तो लोग पूछेंगे ना, महाराज किसका मकान था, तो नाम भी तो बताएंगे ना, तो मेरा नाम पूरी दुनिया में चमक जाएगा। गए हम उनके घर, बहुत आग्रह किया, नहीं बाप जी चलो। गए, एक एक चीज दिखाया, बाप जी ये देखो मेरा ये है, ये है, ये रूम ये मैंने चाइना से मंगाया है, ये मार्बल मैंने इटली से मंगाया है, ये मैंने वहां से मंगाया, ये वहां से मंगाया। सब दिखाते बाथरूम में भी ले गए। बाप जी ये देखो, ये 3.5 लाख की WC है बाप जी। अब उन्होंने दिखाया, बाप जी ये है, बड़ा सुंदर है। कोई कमी हो तो बताओ बाप जी, कोई कमी हो तो बताओ। बार बार एक ही बात कर रहा है, कोई कमी हो तो बताओ। और उसे पता था कमी में बताऊंगा नहीं, और बताऊंगा नहीं तो विशेषताएं बताऊंगा, और बाहर जाकर फिर विशेषताएं मुझे याद रहेगी। जब हम निकलने लगे, अब सुनना बात, जब हम निकलने लगे तो उसने फिर पूछा, बाप जी प्लीज कोई तो एक कमी बताओ ना, आप इतने बड़े संत आए, मैं अब भी ठीक करा दूंगा। मैंने कहा, भाई साहब ऐसे तो मुझे कोई कमी नहीं लगी है, पर एक कमी है। कहा, चौंका, उसे पता था है ही नहीं, कमी हो ही नहीं सकती मेरे मकान में कमी, महाराज बताएंगे कैसे। मैंने कहा, भाई साहब एक कमी है। तो मैंने उनका जो मुख्य दरवाजा बना हुआ था, बड़ा भारी सुंदर गेट, मैंने उधर नजर डाली। मैंने कहा, भाई साहब आपने मकान में दरवाजा क्यों बनाया? क्या कहा? दरवाजा क्यों? क्या महाराज क्या बात करते हो, दरवाजा क्यों बनाया? दरवाजा नहीं बनाया तो हम आते कैसे, और आकर के वापस जाते कैसे? मैंने कहा, भैया जब तुम्हें पता है कि जो आता है उसको जाना तय है। क्या कहा? जो आता है उसका जाना तय है। तो फिर जरा एक बात बता, जब तुम्हें पता है कि तुमने इतना खूबसूरत मकान बनाया है, इस मकान से आपका जाना तय है,
किस मकान की तारीफ कर रहे हो? ईंट से ईंट को सजाया, पत्थर से पत्थर को सजाया, सीमेंट से सीमेंट को सजाया, चूने से चूने को सजाया, लकड़ी से लकड़ी को सजाया, और अगर आत्मा मुस्कुराया, इसी का नाम मिथ्यात्व और संसार है। सज रहे हैं जड़, सज रहे हैं पुद्गल, सज रही हैं बाह्य वस्तुएं, और मुस्कुरा कौन रही है? मेरा मकान। कितना गजब होता है, मकान गिरे तो आदमी रोता है, पर आदमी मर जाए तो किसी का मकान रोता नहीं है कि मारो सेठ मर गयो, मारो सेठ मर गयो, मारो सेठ मर गयो। मैं आपको बता दूं, गरीब मरता है ना तो उसके बच्चे रोते भी हैं कि कल क्या खाएंगे। अगर अमीर मरता है तो बच्चे रोते नहीं हैं, कल आराम से खाएंगे। गए छाती कुटे वाले गए। इसलिए ज्यादा मोहासक्ति काम की नहीं होती है। क्या कहा मैंने? ज्यादा मोहासक्ति काम की नहीं होती है। अब हम अपनी लिस्साओं को समझते हैं, अपने आभामंडल को समझते हैं। मनुष्य के विचारों के आधार पर लिस्सा मंडल होते हैं। तो जरा मुझे बताओ, मनुष्य के विचार कितने तरह के होते हैं? हमेशा अच्छे ही रहते हैं या कभी बुरे भी होते हैं? अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो इनको हम अच्छा सा शब्द दे दें, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। पक्की बात? और जब पता लग गया कि शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, अब यह तय करो कि जब विचार शुभ अशुभ दोनों होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं, तो आभा मंडल भी अच्छा और बुरा दोनों होगा। क्योंकि हमारा आभा मंडल हमारे विचारों पर केंद्रित होता है। हमारा आभा मंडल किस पर? विचारों पर केंद्रित होता है। ये जो हम संबोधि साधना में आए हैं ना, इस संबोधि साधना में आने का मूल मकसद यही है, हम अपने आभा मंडल को निर्मल कर सके। आपने देखा होगा भगवान श्री राम का चित्र, भगवान श्री कृष्ण का चित्र, भगवान श्री महावीर, भगवान श्री बुद्ध या और जो महापुरुषों का चित्र देखा होगा, तो आपने देखा होगा उनके चेहरे के पीछे का जो आभा मंडल होता है ना, वो हमेशा उजला होता है, श्वेत होता है, शुक्ल होता है, गुलाबी होता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट येलो कलर का, पीले रंग का होता है। उनका आभा मंडल कभी भी काला नहीं होता, कभी भी कबूतरी नहीं होता, क्योंकि उनके शुभ लिस्सा मंडल भीतर में आ जाते हैं। शुभ विचारों का उदय भीतर में जब होता है तो हमारा आभा मंडल शुभ होना शुरू हो जाता है। जब हमारा क्या होता है? शुभ विचारों का उदय। यह संबोधि साधना हमारी चित्त की दशा को निर्मल करने का ही नाम है। खुद को जीते, खुद को जाने, हैं खुद को जीते, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, अंतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़े। खुद को जीते, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें। खुद को जीते, खुद को जाने, खुद को जीते, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, खुद पर ही कुछ काम करें। भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़ें, भीतर का संग्राम लड़ें। खुद को जीते, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, खुद पर ही कुछ काम करें। कब तक चंड कोसिया बनकर औरों पर गुस्सा होंगे, औरों की भूलों पर कब तक सांप बने फुफकारेंगे, औरों की भूलों पर कब तक सांप बने फुफकारेंगे। कब तक चंड कोसिया बनकर, कब तक चंड कोसिया बनकर औरों पर गुस्सा होंगे, औरों की भूलों पर कब तक सांप बने फुफकारेंगे। महावीर की हम संताने महावीर सा काम करें, खुद भीतर की सुलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़ें, भीतर का संग। खुद को जीते, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़ें। 12 वर्ष साधना करके पान सके जो केवल ज्ञान, 12 वर्ष साधना,
ज्यों ही तोड़ा अहंकार तो बाहुबली बने भगवान। ज्यों ही तोड़ा अहंकार तो बाहुबली बने भगवान। त्याग करें हम अहंकार का, अरहम का सम्मान करें। त्याग करें हम अहंकार का, अरहम का सम्मान करें। भीतर की उलझन सुलझाने भीतर का संग्राम लड़ें। माया कपट किया शकुनी ने, महाभारत का युद्ध हुआ। मनुष्य के मन के 4 दोष हैं। पहला दोष है मनुष्य के मन का क्रोध, चंड कौशिया। दूसरा मनुष्य के मन का दोष है मद अहंकार, मान अभिमान, बाहुबली परम ज्ञान प्राप्त न कर सके। और तीसरा मनुष्य के मन का दोष है माया। माया कपट किया शकुनी ने, माया कपट किया शकुनी ने, महाभारत का युद्ध हुआ। भाई भाई लड़े सती का, भाई भाई लड़े सती की, मर्यादा का हरण हुआ। राम बने हम श्याम बने हम, राम बने हम श्याम बने हम। छल प्रपंच का त्याग करें, भीतर की उलझन सुलझाने भीतर का संग्राम लड़ें। भीतर का लोभ पाप का बाप इसी ने, पाप हजारों कर डाले। लोभ पाप का बाप इसी ने, पाप हजारों कर डाले। इसने इंसानों को रावण कौरव कंस बना डाले। इसने इंसानों को रावण कौरव कंस बना डाले। चंद्र बने हम शांति दूत, क्या? चंद्र बने हम शांति दूत, सुख शांति का विस्तार करें। भीतर की उलझन सुलझाने भीतर का संग्राम लड़ें। भीतर का संग्राम लड़ें, भीतर का संग्राम लड़ें। बोलो खुद को जीते खुद को जाने, खुद को जीते खुद को जाने, खुद पर ही कुछ भीतर की उलझन सुलझाने भीतर का संग्राम लड़ें। भीतर का, मैंने कहा मनुष्य के अशुभ विचार, ये हमने जो अभी 4 सूत्र पढ़े ना, क्रोध, अभिमान, माया और लोभ। इतिहास की अनंत अनंत घटनाएं इन चारों चीजों से जुड़ी और भरी हुई है कि इन चारों चीजों ने मानवता का कितना नुकसान किया है। ये मनुष्य की वो अशुभ प्रवृत्तियां हैं जो चित्त की अशुभ वृत्तियों से पैदा होती है। और ये जो हमारे चित्त की अशुभ वृत्तियां हैं, यही हमारे आभा मंडल को कलुषित करती है। इसलिए अपने आभा मंडल को अगर सुधारना है तो सबसे पहले अपने चित्त की कलुषित वृत्तियों को हमें समझना होगा। मनुष्य के चित्त की जो पहली कलुषित वृत्ति, जिसको हमारे ज्ञानी जनों ने अध्यात्म की भाषा में लिष्या मंडल कहा है, और उस लिष्या को अशुभ लिष्या कहा है। और अशुभ लिष्या में पहली लिष्या आती है जिसका नाम है कृष्ण लिष्या। क्या नाम है? नाम से ही हम समझ गए, कृष्ण का मतलब काला, तो हम नाम से ही समझ गए कि इसका रंग कैसा होता है, काले रंग का होता है। और तय है काली मां तभी आएगी जब भीतर के हृदय में भी हमारे काली मां छाई रहेगी। समझ गए ना? इसलिए इस काली मां को हटाना बहुत जरूरी है। बचपन में आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने बचपन में लालटेन जलाए हैं, किस किस ने जलाए हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, अपन वो अंतिम नस्ल है जिन्होंने जिंदगी में लालटेन भी जलाए हैं ना। अपन वो अंतिम नस्ल हैं जिन्होंने क्या किए हैं? लालटेन जलाए हैं। और अगर लालटेन जलाए हैं तो एक बार मैंने भी लालटेन जलाया था, मैंने भी लालटेन जलाया। चलो सब बैठे बैठे लालटेन जलाओ। पहले माचिस नहीं जलानी है भूल गए। अब याद आया इनको, पहले अंगूठे को यूज करो, माचिस का तो बहुत बाद में नंबर है। तो चलो
क्या किया अपन ने ऐसा करके? लालटेन के गोले को ऊपर किया है। अब क्या करें? अभी भी माचिस नहीं, या भूल जाते हो सब। अब वो बाती को देखना पड़ेगा बाहर है कि नहीं, माचिस का करोगे क्या? और फिर आपको याद है अपन एक काम और करते थे माचिस जलाने से पहले, हिला हिला कर देखते थे इसमें केरोसिन है कि, पता लगा नहीं तो बाती जल के राख हो जाएगी। इसको यूं यूं हिलाते, इनमें तो केरोसिन है ही को नहीं, घासटेल है ही को नहीं। तो अब दूसरा काम करो, पहले तो इसमें घासटेल किससे भरते थे याद है? कुपी लगाकर घासटेल भरते थे। याद दिला रहा हूं बचपन की बातें, है ना। इन बच्चों को क्या पता कि उस समय लोगों की जिंदगी में सुख तो कम थे। कैसे बताऊं, ये जो तेज लाइटें जल रही है ना, इन लाइटों में सुख तो बहुत मिल रहा है, पर वो लालटेन में जो सुकून की जिंदगी थी ना, एक लालटेन जलता रहता था, कमरे में उजाला बना रहता था, और हम लोग कितनी सुकून की जिंदगी जीते थे। छत पर बिछौने बिछाया करते थे, गर्मी के मौसम में बाल्टियां भर भर के पानी डाला करते थे, और सांझ को बिछाने बिछा करके और मस्ती से आसमान पे नजर डाल के सोया करते थे। ये एसी में तेसी कराने वालों को क्या पता कि उस जिंदगी का मजा क्या होता था। वो जो हमारी दादी सा लकड़ी के चूल्हे पर, और वो कंडों पर, और वो एक गोली क्या होती थी वो, भुंगड़ी, और वो भुंगड़ी में हवा मार मार के, फूंक मार मार के, फूंके मार मार के, और वो जो बाजरी और मक्की की सोगरे रोटियां बनती थी, पिज्जे का बाप भी वो मजा नहीं दे सकता। ये तो गारंटी है अपनी। वो 700 रुपए जो आप पिज्जा मंगाते हैं ना, उसका बाप भी इकट्ठा हो जाए, वो जो बाजरी का सोगरा, वो जो मक्की की रोटी, और उस पर जो घर का घी लगा करके, और वो जो नमक और गुड़ से खाया करते थे, आज भी वो भेजा काम कर रहा है। तो तब के मजे कुछ अलग ही थे, याद है मुझे बचपन की बहुत सारी चीजें याद है। 55 पार हो गए पर बचपन को भूले नहीं है। तो मैंने भी एक बार लालटेन जलाया, लालटेन जला, ढक्कन बंद। और आपको कैसे बताऊं, बच्चा तो था ही, और हुआ ये कि मैंने लालटेन जला भी दिया, पर कमरे में तो उजाला हुआ ही नहीं। मैंने उसको और तेज किया, उजाला हुआ ही नहीं। मैंने और तेज कर दिया, मैंने और तेज कर दिया। जैसे जैसे मैं तेज करूं वैसे वैसे उजाला कम होता जा रहा है। तब मेरी मां ने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया था कि बेटा, केवल लालटेन जलाने से कभी उजाला नहीं होता है। लालटेन जलाने से पहले जो कांच का गोला है ना, ये संबोधि साधना शिविर आपके मन के कांच के गोले को साफ करने की प्रक्रिया है। उजाला तो अंदर है, जैसे ही गोला साफ हो जाएगा कि उजाला बाहर निकल कर आ जाएगा। हम न तो कोई माचिस का काम करेंगे, न कोई बाती का काम करेंगे, न कोई दिए को जलाने का काम करेंगे। हर आत्मा ज्योतिर्मय है। हम जो कांच का गोला है ना, उसको साफ करने का काम करेंगे। ये क्रोध, ये कषाय, ये कामनाएं, ये वासनाएं, ये लालसाएं, ये अभिमान, ये राग द्वेष, ये कटुताएं, ये क्लेश, ये सब चीजें जो हमारे भीतर पल रही है ना, इनके कांच के गोले को जैसे साफ किया, उजाला। तो पहली जो अशुभ लेश्या हमारे भीतर पलती है, उसका नाम है कृष्ण लेश्या। नाम से पता लग गया कि काली है। हां, कृष्ण लेश्या किन की होती है? तो हमारे आध्यात्मिक भाषा में इसको कहा गया, कृष्ण लेश्या मनुष्य के चित्त की सबसे गिरी हुई स्थिति होती है। कौन सी स्थिति? सबसे गिरी हुई स्थिति। और इसमें सबसे बड़ी बुरी बात होती है, कृष्ण लेश्या का पहला लक्षण, हमारा आभा मंडल अभी कैसा है? अब मैं आपके हाथ में थर्मामीटर दे रहा हूं, आप खुद चेक कर लेंगे कि आपका आभा मंडल भी काला है, पीला है, नीला है, गुलाबी है, या हरा है, या पीला है, या अग्नि के रंग का है, या शुक्ल श्वेत है। आपको खुद को ही पता लग जाएगा। तो पहली चित्त की स्थिति मैंने कहा कृष्ण लेश्या, और कृष्ण लेश्या का पहला लक्षण है स्वभाव की प्रचंडता। क्या है? स्वभाव की प्रचंडता। समझ गए ना मतलब? आप हर समय, नहीं केवल गुस्सा नहीं, मतलब
जैसे अंदर से आग से भरे हुए हों। छोटा सा मौका चाहिए सुलगने का, जैसे कोई गैस का सिलेंडर भरा हुआ है और ढक्कन खुला हुआ है। अब क्या चाहिए उसको सुलगने के लिए? केवल अरे एक स्विच भी ऑन कर दोगे, एक चिंगारी भी लग जाए कि तो सुलगने को तैयार है। कुछ लोग आग के गोले की तरह होते हैं, उनको बस निमित्त चाहिए, वो तो बरसने के लिए, चिल्लाने के लिए, हो हल्ला करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, वातावरण को बिगाड़ने के लिए, कलुषित करने के लिए, कैसा भी अच्छा वातावरण उसको नेगेटिव बनाने के लिए वो लोग काफी होते हैं। ऐसे लोग कृष्ण लेस्या वाले होते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा प्रचंड होता है, बड़ा प्रचंड होता है। छोटी सी बात हुई नहीं कि नाराज होकर चले जाएंगे, ये होकर चले जाएंगे। एक घर में हमारा जाना हुआ, पता लगा उस घर की जो बेटी थी वो 28 साल से अब घर में नहीं आई। क्या नहीं आई? 28 साल से घर में नहीं आई। और हुआ यह था कि 28 साल पहले शादी के करीबन 2 महीना बाद वो अपने पीहर आई थी और भाभी ने उसके लिए पापड़ सेका था। एक तो पापड़ जल गया, ऊपर से घी बराबर लगा नहीं, और मिर्ची के साथ साथ नमक भी भाभी के हाथ से उस पर गिर गया था। उसे लगा भाभी ने मेरे जानबूझ के किया है। वो नाराज होकर घर के गई कि मैं इस घर में कभी पांव नहीं रखूं, और 28 साल तक घर पे नहीं आई। 15 पैसे के पापड़ के पीछे 25 जिंदगी के रिश्ते खत्म कर दी। स्वभाव की प्रचंडता। उनको थोड़ा सा निमित्त चाहिए, मैं कल से यहां नहीं आऊंगी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं अब इस घर का कभी मुंह नहीं देखूंगा। प्रचंड तेज स्वभाव होता है उनका। थोड़ी सी भी सहन शक्ति उनके भीतर नहीं होती है। याद रखना, जिनके भीतर शक्ति होती है वो सिकंदर होता है, पर जिसके पीछे सहन शक्ति होती है वो तीर्थंकर होता है। अगर तीर्थंकर बनना है तो शक्ति नहीं चाहिए। महावीर इसलिए तीर्थंकर नहीं बने कि उन्होंने अंगूठे से मेरु पर्वत को हिला दिया। महावीर इसलिए तीर्थंकर नहीं बने कि उन्होंने मुक्के का प्रहार करके देव को जमीन में गाड़ दिया। महावीर इसलिए भी तीर्थंकर नहीं बने कि उन्होंने सांप को हवा में लहरा दिया। महावीर इसलिए तीर्थंकर बने कि सांप ने डंक मारा तब भी वो शांत रहे, कान में कील ठोके तब भी वो शांत रहे, किसी ने उन पर चाबुक और बैंत मारे तब भी वो शांत रहे, और संगम देव ने उन पर भयंकर उपसर्ग किए तब भी वो शांत रहे। उस शांति उस सहन शक्ति ने महावीर को तीर्थंकर बनाया। शक्ति से व्यक्ति कभी भगवान नहीं बनता, भगवान तब बनता है जब उसके पीछे सहन शक्ति होती है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके भीतर स्वभाव की प्रचंडता होती है, प्रचंडता होती है। वो 2 शब्द भी सहन नहीं कर पाते हैं। उनको 2 शब्द उनके मन के प्रतिकूल को, तो मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, मुझे इससे कोई मतलब, मैं अब हाथ नहीं डालूं। और जब देखो तब बरसने को तैयार, जब देखो तब आग बबूला होने को तैयार, जब देखो तब चिल्लाने को तैयार, जब देखो तब मतलब ऐसा लगता है कि भभक नहीं जाए कहीं। ऐसे जो लोग होते हैं आजीवन उनका लिश्या मंडल काला रहता है। वो चाहे जितने यूं यूं कर ले, 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 ये सारे यूं उसके सामने क्यों बनकर खड़े हो जाते हैं? क्या क्यों? ये सब क्यों? जब तेरी मन की विशुद्धि नहीं हो रही है तो ये सब करने का क्या परिणाम? चाहे तू यूं कर, चाहे यूं कर, चाहे यूं यूं कर, चाहे कुछ भी कर, परिणाम हाथ नहीं रखना। तो भी हजु काज कसू न पड़ियो। भगवान कहते हैं आओ अपनी लिश्या मंडल को अगर हम निर्मल करना चाहते हैं, पहली अशुभ लिश्या को समझते हैं, चलो हम ठीक करते हैं। मैं आज के बाद अपने स्वभाव की प्रचंडता को खत्म करता हूं। मैं अपने स्वभाव को शांत शांत शांत, हे जीव अब तो शांत, कब तक चंड कोशिया बनकर औरों पर गुस्सा होंगे। गुस्से में आदमी 2 ही काम करता है, या तो सांप बनता है या सांड बनता है। क्या बनता है? या तो वो डंक मारता है या वो सींग मारता है। बस 2 ही काम करता है गुस्से में आदमी। 2 शब्द को बहुत ध्यान से पकड़ना। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम संसार में होते हैं, जब हम बोध में होते हैं तो हम साधना में होते हैं। संबोधि क्रोध से निकालकर जीव को बोध में लाना, इसी का नाम संबोधि है। कहां से निकालकर? क्रोध से निकालकर किस में लाना? बोध में लाना। क्रोध से आत्मा का हनन होता है और बोध से आत्मा का उत्थान होता है। इसलिए क्रोध में मत जियो, किस में जियो? बोध में जियो। बोध व्यक्ति की उन्नत आत्मदशा है और क्रोध आत्मा की अधम दशा है।
क्रोध से निकलो, किस में प्रवेश करो? बोध में जियो। जब आप बोध से बोलेंगे, हाका होका नहीं करेंगे, स्वभाव में प्रचंडता नहीं लाएंगे, आग नहीं जलाएंगे, चीख चिल्लाट नहीं करेंगे, चींचा नहीं करेंगे, बोध में जी रहे हैं। आपके जीवन में क्या संकट आए हैं? भगवान महावीर के जीवन में इससे तो आपके कान में किसी ने किले ठोके हैं? नहीं ठोके हैं। आपके कान में किले किसी ने नहीं ठोके हैं। आपके पांव में किसी ने अंगीठी जलाई है? नहीं जलाई है ना। आपको किसी ने चाबुक से मारा है? नहीं मारा है ना। आपको किसी चंड कौशिक सांप ने डंक मारा है? नहीं मारा है ना। पर यह सब भगवान के साथ हुआ था। सामान्य इंसान में और महापुरुषों में एक ही लाइन का फर्क होता है, परिस्थितियां दोनों की बिगड़ती है। बोलो। मैंने गलत बोल दिया। परिस्थितियां दोनों की नहीं बिगड़ती, परिस्थितियां महापुरुषों की ज्यादा बिगड़ती है। चलो ना, लाओ मां भगवती सीता को लेकर आओ। जन्मी तो मां की कोख न मिली, शादी हुई तो परशुराम जी प्रकट हो गए, ससुराल आई 2 दिन सुख से न जी तो कैकेयी मंथरा प्रकट हो गई, पति का साथ देने जंगल गई तो रावण प्रकट हो गया, और रावण के चुंगल से निकली तो अग्नि प्रकट हो गई। वापस अपने राजमहल में आई तो लोगों ने अपवाद करना शुरू कर दिया। वहां से निकलकर कहां गई? ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा। रघुकुल की महारानी, राजा राम की पत्नी, भगवान की पत्नी, दशरथ की पुत्रवधू, जनक नंदिनी, इतना ही परिचय नहीं था उसका। लक्ष्मी का अवतार। किसका? 2 सुख की सांस भी जिंदगी में ना ले पाई। जो सीता के साथ हुआ उसमें से हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बस वो इसलिए महासती सीता बन गई क्योंकि उसकी परिस्थितियां तो बदली, पर परिस्थितियों के साथ मनस्थिति नहीं बदली। बस सामान्य इंसान की परिस्थिति बदलती ही मनस्थिति बदल जाती है। वे इसलिए महापुरुष बन जाते हैं क्योंकि केवल परिस्थितियां बदलती है, वे अपनी मनस्थिति को अपने कंट्रोल में रखते हैं। बोध में जियो। किस में जियो? ये लाइन अगर आप जिंदगी भर याद रख सके तो जरूर याद रख लेना। भूल सके तो ललित प्रभ, चंद्र प्रभ, शांति प्रिय जी का नाम भले ही भूल जाना, कोई खास बात नहीं, इनसे कुछ खास होने वाला नहीं है। पर जो मैं लाइन कह रहा हूं इसे जीवन भर याद रखना। गुस्सा आए तो रुक जाओ, बोल लो गुस्सा आए तो रुक जाओ, बोल लो गुस्सा आए तो रुक जाओ, बोल लो गुस्सा आए तो रुक जाओ। फिर से बोल लो गुस्सा आए तो, ये कुर्सी वाली ना वो भी बोल लो गुस्सा आए तो, और गलती हो तो झुक जाओ। 100% आप लाभ में रहेंगे। बोल लो गुस्सा आए तो रुक जाओ और गलती हो तो झुक जाओ। 100% आप लाभ में रहोगे। ये दोनों बात आपको कभी नुकसान दे ही नहीं सकती। गुस्सा आया तो कंट्रोल, और गलती हुई तो आई एम सॉरी। ये वे 2 गतिविधियां हैं जो हमारे मन को शांति भी देगी, हमारे आभा मंडल को कलुषित होने से बचाए रखेगी। किसको? आभा मंडल को। ये 2 वृत्तियां हमारे आभा मंडल को कलुषित होने से बचाए रखेगी। कृष्ण लेष्या का पहला लक्षण है स्वभाव की प्रचंडता। कृष्ण लेष्या का दूसरा लक्षण, हमारा आभा मंडल कब काला होता है? जब हमारे भीतर वैर की मजबूत गांठ होती है। कौन सी गांठ? वैर की मजबूत गांठ। गांठ है तो संसार है और गांठ नहीं है तो मुक्ति है। इसलिए आपको पता है संत को एक शब्द कहा जाता है निर्ग्रंथ। क्या कहता है? निर्ग्रंथ। भगवान श्री महावीर अनुत्तर योग्य निर्ग्रंथ थे। निर्ग्रंथ का मतलब उनके भीतर कोई गांठ नहीं थी। पर हम लोग इतनी वैर की मजबूत गांठें मान लेते हैं, इतनी वैर की मजबूत, विशेषकर परिवार में 2 बहनें, 2 भाई, माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये इतनी वैर की मजबूत गांठ मान लेते हैं कि उनका नाम भी दूसरे का उसके सामने लिए तो ऐसा लगता है ये मेरा दुश्मन है, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती। सोच समझ के बोलना पड़ता है कि उसका नाम लिया नहीं और इसके भीतर आग लगी नहीं। इतनी वैर की मजबूत गांठ बांध के रखते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो माँ जय भाई हैं, 35 साल पहले गांठ बांधी, एक दूसरे के घर नहीं गए हैं, एक दूसरे के मरने पड़ने में नहीं गए हैं। अब बताओ, हमसे अच्छे तो जानवर होते हैं,
सुबह बाँ बाँ करते हैं, शाम को एक जगह बैठे नजर आते हैं। हम एक बार क्या लड़ लेते हैं, जिंदगी में साथ बैठे नजर नहीं आते। हमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। कौन? कुत्ता भौंकता है, भौं 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 भौं, और गुस्से में आदमी भी भौं भौं भौं, है ना। आदमी और कुत्ता एक ही क्वालिटी के हो जाते हैं कि अब गुस्से में होते हैं। तो गुस्से में आप लोग क्या करते हैं? भौं भौं भौं। पर हम में और कुत्ते में एक लाइन का फर्क है। कुत्ता जब भी भौंकता है तो अपरिचित पर भौंकता है, और हम जब भी भौंकते हैं तो परिचित पर जाके भौंक देते हैं। पत्नी पे भौंकने लग गया, अरे पागल गेल्ला, बिना अकल का, फेरे खा के लेके आया था, कुमकुम के पगड़े लाया था, बैंड बजा कर लाया था, दूसरी का बैंड बजा रहा है गेल्ला कहीं का, है? जिसको बैंड बजा कर लाया उसी का बैंड बजा रहा है। बिना अकल के लोग, दुनिया बहुत है ना, जाके लड़ना। आदमी अपना गुस्सा हमेशा बीपी पे निकालना है, वो बेचारी सुनती रहती है, किसी दूसरे पे निकाले तो बैंत वापस जूता मारे उसके। इसलिए आदमी जब भी लड़ता है ना, अपने घर वालों पे लड़ता है, घर वालों पे बरसता है। कुत्ता अच्छा है, वो मोहल्ले वालों पे नहीं भौं भौं करता, बाहर वालों पे करता है। वैर की मजबूत गांठ मत रखिए। शरीर पूरे हो जाएंगे पर गांठें जन्म जन्मांतर तक जीव का पीछा करती रहेगी। समझ रहे हैं ना? शरीर पूरे हो जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे, पर जो गांठें हैं ना, ये जन्म जन्मांतर तक जीव के पीछे लगी रहेगी, लगी रहेगी, लगी रहेगी। नंबर तीसरी जो वृत्ति होती है कृष्ण लिस्या की, वो होती है झगड़ालू प्रवृत्ति। आ बैल सींग मार। चौथी जो वृत्ति होती है इसकी, वो है धर्म और दया का पूर्णतया अभाव। दया नहीं, दान नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, आराधना नहीं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं, प्रणिधान नहीं, हर समय तार्किक बुद्धि से भगवान को नकारना, धर्म को नकारना, दया को नकारना। क्यों किसी को खिलाएं हम दूसरों को खिलाने के लिए कमाते हैं क्या? क्यों किसी का पेट भरे वो खुद कमाएगा, हम क्यों खिलाएं उसको? ये हमेशा वो तर्क वितर्क में जीता रहता है। कोई दान करे, काहे को दान कर रहा है, मेहनत इसलिए की थी, अपन दूसरों को बांटेंगे क्या? अपन अपना खुद खाएंगे, अपन अपना खुद का बंगला बनाएंगे। मतलब वो हर समय अपने भीतर धर्म और दया से शून्य रहता है। और अंतिम उसका लक्षण होता है, लाख समझाने पर भी वो जीव समझता नहीं है। बस मैं नहीं मानता। क्या कहता है? मैं नहीं मानता, मैं ये धर्म कर्म नहीं मानता, मैं ये महाराज को नहीं मानता, मैं ये ध्यान व्यान को नहीं, मैं मंदिर को नहीं मानता, मैं ये ईश्वर को, मैं ये मूर्ति, मैं पूजा को नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बस ये जो उसके भीतर वृत्ति होती है, ये उसके आभा मंडल को कभी निर्मल नहीं होने देती है। इसलिए हम ये संकल्प करें, 6 बातें अपने कृष्ण लेस्या के आभा मंडल को खत्म करने के लिए हम 6 बातें अपने जीवन में जोड़ेंगे। नंबर 1, स्वभाव में हमेशा मधुरता रखेंगे, प्रचंडता नहीं रखेंगे। नंबर 2, हम सबसे प्रेम रखेंगे, किसी से वैर नहीं रखेंगे। नंबर 3, मैं सबसे मिठास से बोलूंगा, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। नंबर 4, मैं धर्म और दया में विश्वास रखने की कोशिश करूंगा। नंबर 5, मैं दुष्टता से बाहर निकलूंगा और सरलता में जीवन जीने की कोशिश करूंगा। और नंबर 6, मैं महापुरुषों के द्वारा बताए हुए दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में जीने की कोशिश करूंगा। अगर ये 6 नेगेटिव बातों को हम पॉजिटिव बना लेते हैं तो हमारा कृष्ण लेस्या बदलकर हमारे उज्ज्वल लेस्या में प्रवेश कर जाएगी।